हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा सर ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है अनम शेख ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभिषेक सर डॉक्टर हैं हमारे, और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। अनम की बात करें तो यूट्यूबर है और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं दोनों। जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभिषेक सर का भी चैनल है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अनम के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोनों के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो स्टार्ट करते हैं अभिषेक सर से। सर, ये बताइएगा कि चाइना में, यानी कि चाइना ने आखिरी जर्नलिस्ट, इंडियन आखिरी जर्नलिस्ट बचा था, उसको भी निकाल दिया, क्या कहेंगे आप? मत मारी गई है। और क्या कहें। जब किसी चीज का खराब समय आता है तो ऐसी हरकतें करता है, तो शी जिनपिंग भी ये कर रहे हैं। तो अब वो किसी जर्नलिस्ट को निकाल दे। भाई जर्नलिस्ट क्या है, जर्नलिस्ट तो बेचारा वहां पे जो रिपोर्ट होता है कलेक्ट करके वो सामने वाले को देता है। चाइना ने यही छिपा छिपा करके सारी दुनिया को कोविड दे दिया। फ्री सोसाइटी नहीं होती है ना, तो आप सोचिए आपका भी जिंदगी 2 साल का कोविड में खराब हुआ होगा। जब आप घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे या किसी से बातचीत करने में आपको डर लगता होगा। कोई अगर गलती से छू देता था उन दिनों में, कोई गलती से छू दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 2 दिन तक आदमी जो है दुखी हो जाता था कि अब गए। मैंने तो ये मुझे याद है, जब मुझे पहली बार किसी ने टच कर दिया था गलती से, मैं जा रहा था वो कुछ नेसेसरी सामान लेने, तो भाई साहब गलती से एक भाई साहब से मेरी टच हो गई। मैंने सोचा मैं अपनी वसीयत लिख दूं उस दिन, क्योंकि अब उस समय तो यही होता कि कोई छू दिया गलती से तो कोविड आ गया मुझे, अब मेरे दिन तो नंबर के बचे हैं। ये होता है क्लोज सोसाइटी का काम। अब वहीं पे कोई अगर पत्रकार होता तो उनके वुहान में जो ये चीजें हो रही थी, तो वो चीजें वो बताता सामने वाले को कि भाई यहाँ पे एक एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ है, आप उसको क्लियर कीजिए। मगर अब ये ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक सेशन है ना, तो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सब चीजें कंट्रोल्ड है। वो कंट्रोल करके अब उनकी इकोनॉमी कंट्रोल, उनका जो करेंसी है वो कंट्रोल, उनकी जो सोसाइटी वो कंट्रोल, तो कर लें भाई। आपका आपका देश, आप जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे निकाल दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये निकालने से क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आप रोक लगा लेंगे? वैसे ही आपके जो सर, यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स। सवाल है मेरा। हाँ बोले बेटा, बोलिए बोलिए राम जी। सर, जब पाकिस्तानियों के साथ कुछ ऐसा होता है तो इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान तो इसी काबिल था, पाकिस्तानी तो इसी काबिल थे। पाकिस्तानियों के साथ तो होना ही यही चाहिए था। अगर यही काम इंडियंस के साथ हो जाए तो फिर चाइना की मत मारी हुई है, ये क्या बात हुई सर? भैया आप दोनों लोग की मति भ्रष्ट है ना, आप दोनों लोग एक दूसरे के दोस्त हो भाई। जो आप करते हो वो करते हैं। आपने हमारे ऊपर तीन तीन बार हमले किए, उन्होंने हमारे ऊपर 2 बार कर दिए, एक बार छोटा एक बार बहुत बड़ा। आप दोनों लोग की मति एक साथ भ्रष्ट हुई हुई है। जब मति ठीक होगी तो दोनों लोग की ठीक होगी। भाई मैंने कब कहा चाइना पाकिस्तान का इकलौता दोस्त जो बिना मदद का, वो है चाइना। आपकी मदद वो ढीले भर की नहीं करते। आपको वो उधार दे करके आपके जो जो पब्लिक एसेट है उसको भी वो कंट्रोल में ले चुके हैं। कश्मीर आपने उनको दे दिया है। 1962 या 65 की जो ट्रीटी है वो मैंने खुद पढ़ी है, 3 या 4 प्रोविजन है उस ट्रीटी में। आपने कश्मीर उनको दे दिया, कश्मीर वो कराची का स्टॉक एक्सचेंज उनको दे दिया। आपने उनको सीपेक के थ्रू पूरा का पूरा वो वाला इलाका जो है कश्मीर का उनके कंट्रोल में कर दिया। अब आप अब आप वो आपके ही जो है ना कहने पे चलते हैं, क्योंकि वो आपको खुश करते हैं ताकि आप उनके जो है सैटेलाइट स्टेट बने रहे। तो अगर चाइना ने किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना हमारे साथ शुरू से सर, मैं एक और ये बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ। बोले। यहाँ पर एक और बात कहना चाह रही हूँ। अगर देखें, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है एक नॉन मुस्लिम कंट्री से कि हमने अपने पूरे पाकिस्तान में से आधा हिस्सा जो है वो उनको दे दिया है। कुछ चीजें जो हमने उनके सुपुर्द कर दी हैं, अगर इंडिया हमारे साथ अच्छे से चल जाए तो क्या पता पाकिस्तान दोबारा इंडिया के पास चला जाए। हमारी अच्छाई को ही देखते हुए, जैसे चाइना को हमने दे दिया वैसे हम इंडिया को भी तो बहुत कुछ दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर कि आप हमारे पास आ जाए। हमारे पास आने का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। हमारे पास आने का मतलब नहीं है कि कराची उठा करके मुंबई में रख दीजिएगा। हमारे पास आने का ये मतलब है कि अपनी किताबों में से ये निकाल दीजिएगा कि ये घटिया लोग हैं, ये सब खराब है, और खाली बस ताजमहल है और मुगल है। भाई मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन आज तक की कोई अगर बिल्डिंग है वो ताजमहल है। उससे भी ज्यादा कोई बड़ी बिल्डिंग है वो लाल किला, कुछ है ही नहीं, इंसान बना ही नहीं पाया भैया।
ये लाल महल, लाल किला और ताजमहल के अलावा इंसानियत को कुछ नहीं बना पाया। हिंदुस्तान को तो कुछ पता ही नहीं था। ये जीरो जो है वो चाइनीज दे के चले गए थे, और ये जो प्लास्टिक सर्जरी का इजाद किया गया इंडिया में, ये वो बोलीविया के लोग दे के चले गए थे। युगांडा वाले आके बेचारे न्यूमेरल सिखाए दुनिया को। योग जो है वो चिली और उधर एंटार्क्टिका के लोगों ने दिया। हमें कुछ नहीं आता था, हम ये मान लेते हैं। आप बस इतना करें भाई, आप बस इतना करें कि अपनी किताबों में से अपनी अपने पूर्वजों के प्रति नफरत को भुला दें। ऐसा समाज बनाएं कि अगली, जब हमारे बच्चे और सर, अनम के बच्चे, सर एक मिनट। अनम के एक मिनट, एक अनम के बच्चे मिले तो वो उतनी शान से कहें अस्सलाम वालेकुम, जितनी शान से कहें नमस्ते, जितनी शान से कहें सत श्री अकाल, जितनी शान से कहें नमस्कार प्रणाम। जिस दिन ये समाज आप बना ले गए, उस दिन आप हमसे बात करेंगी, उस दिन हमारा विलय हो जाएगा। हमें आपके आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। अखंड भारत का मतलब प्यार का भारत। अखंड भारत का मतलब कि कोई पाकिस्तानी हमसे मिले तो कहे नमस्कार कैसे हैं आप, वो ये, और मैं उससे मिलूं तो उसको कहूं अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं। लेकिन मैं उसको कहूं राम राम तो वो उस पर बुरा ना माने। भाई प्रभु राम से हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी है। क्यों नफरत प्रभु राम से? उनकी क्या गलती? जब वो बेचारे पैदा हुए उस समय कहीं कोई नहीं आया था दूसरा कोई। आप उनको क्यों रिजेक्ट कर देते कि हम राम राम कहें तो आपको बुरा लग रहा है? ये मानसिकता आप छोड़ दीजिए बस। अखंड भारत हो जाएगा और हम आपके हो जाएंगे, आप हमारे हो जाएंगे। हम कह रहे हैं अनम मेरी छोटी बहन है, इसमें क्या बुराई है? मैं अनम को छोटी बहन कहूं तो ये पाप कर रहा हूं मैं? ये मेरी मेरी गलती है? आप ऐसा कह सकती हैं? मैं आपके इस चैनल पे कहता हूं आई लव मुस्लिम्स। आप ये कह सकती हैं आई लव हिंदूज? नहीं कह सकती हैं। ये बेटा, ये जो बनाया गया है ना कि एक पूरी कम्युनिटी को आपने कहा ये घटिया लोग हैं, पूरी कम्युनिटी, मतलब 1 अरब लोग हैं वो आपके हिसाब से दुनिया के घटिया लोग हैं। क्यों भाई, क्या गलती कर दी ऐसी उन्होंने? हिंदू आपका दुश्मन कब से बन गया? 1947 में बना, आज जब आपने कहा देश तोड़ दो। या हिंदू आपका दुश्मन तब बना जब आप मुसलमान बनने लगे थे, तब दुश्मन बन गया? कब बना? क्या आपके अपने परिवार के लोग दुश्मन बन सकते हैं? जिन्ना साहब के पिताजी हिंदू थे तो क्या वो उनके दुश्मन थे? अपने बेटे का दुश्मन उनका बाप हो सकता है? बेटे समझे इन चीजों को। हम आपसे नहीं कह रहे हैं अखंड भारत में कि आप अपनी लाहौर की जो टैक्सेशन का पैसा है वो दिल्ली पहुंचा दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं आपसे। हम नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप अपने जो वो कराची स्टॉक एक्सचेंज का पैसा मुंबई में लगा दीजिए। सब आपका वैसे ही चलेगा, आपकी सॉवरिटी भी वैसी ही चलेगी। हाँ, आपकी सॉवरिटी बेटा आपको बहुत मुबारक हो। हम तो कह रहे हैं अखंड भारत का मतलब प्यार का भारत। हम ये कहते हैं कि जैसे हम मंगोलिया के लोग हैं, जापान के लोग हैं, वो हिंदुस्तान को एक एक प्राइड की नजर से देखते हैं। जापानीज, आप मेरे शहर बनारस में आइए, जापानीज यूनिवर्सिटी लगी हुई है। जापानीज ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है बनारस में, इंडिया में, आप सोच नहीं सकती। चाइनीज ने हमारे जो है भले सफीर, हमारे जर्नलिस्ट को निकाल दिया, पत्रकार को निकाल दिया, पर आपको पता है हमारे यहाँ जो पहली बुलेट ट्रेन चल रही है वो जापान ने बनाई है। और कितना परसेंट उन्होंने इंटरेस्ट रेट लिया पता है हमसे? 0.01%। यानी वो ऑलमोस्ट फ्री का पैसा, अपने पैसा दिया, अपनी टेक्नोलॉजी दी, हमारे यहाँ जमीन लगा रहे। क्यों? क्योंकि वो भारत को सम्मान की नजर से देखते हैं। उनको बुद्धिज्म हमने दिया, वो भारत को घटिया नहीं बोलते। आप मंगोलियों को देख ले, आप चाइना में जाएं, उनके बड़े बड़े आपको मिल जाएंगे भगवान बुद्ध के मूर्ति, उनके यहाँ पे नहीं तोड़ा उन्होंने। अपनी हिस्ट्री से बेटा कोई नफरत नहीं करता। सर मैं यहाँ कुछ बोलूं? जी जी अनम। बोले बोले। सर देखें, आपकी पहली बात का जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा हमारी बुक्स के अंदर है नफरत की चीजें। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, रिबाहा भी मान लेगी कि हमारी बुक्स के अंदर जो इंडिया के मुतालिक बताया गया वो नफरत गेज है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। अच्छा, अगर हमारी बुक्स के अंदर ऐसा है तो हमारे बच्चे ये सीख रहे हैं। अब मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि अगर आपके वहां इंडिया के अंदर आपके बुक्स के अंदर पाकिस्तान के रिलेटेड कोई नफरत चीज नहीं है, फिर इंडिया के बच्चे बच्चे को कैसे पता है पाकिस्तान कौन है? हमारा दुश्मन। पाकिस्तानी लोग क्या है? हमारे दुश्मन। पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं या बुरे? बुरे। मैंने मेजोरिटी में वीडियोस देखी हैं सर वहां की।
जो कि इस तरह के स्टेटमेंट्स बच्चे देते हैं, बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। एक चीज। दूसरी चीज सर, आपने कहा कि हिंदू 1947 से हमारा मतलब हम लोगों को लगता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है 1947 से। तो सर मैं आपको बताती चलूं कि जहां हम नॉन मुस्लिम चाइना से हम रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट उनके हैं, हम जो भी कर रहे हैं मान लेती हूँ। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो कुरान करीम में भी यहूदी का जिक्र है, हिंदू का जिक्र नहीं है। अगर हम हिंदू की बात करें तो मेजोरिटी में पाकिस्तानी लोग 25 करोड़ में से सर कुछ चंद लोग हैं जो कि इस तरह के शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट या फिर मतलब कह सकती हूँ अनएजुकेटेड है, वरना 25 करोड़ में से ऐसे लोग मेजोरिटी में नहीं है जो कि हिंदू को अपना दुश्मन मान रहे हैं। सिर्फ ऑफिशियल लेवल पर ये लोग कहते हैं कि मतलब हमें जज्बाती किया जाता है, कश्मीर इशू पे इस तरह किया जाता है। अदरवाइज अगर कश्मीर का मसला ना हो तो पाकिस्तान का एक एक बंदा बहुत मोहब्बत करता है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी लोगों से। पहला बात कि हमारी किताब में कुछ नहीं लिखा तो हम पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं। भारत की मिट्टी को तोड़ने वाला कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या था कि भारत को तोड़ो, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ठीक, इससे प्यार बटेगा, इससे हम प्यार करेंगे आपको। आपके जो बानी थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये दो अलग अलग कौमें, ये साथ में रहेंगी, झगड़ा होगा, मौत होगा। टेररिज्म की पॉलिसी आपने कोई 1971 से या 1919 से नहीं शुरू की है। पहला टेररिज्म जिन्ना ने किया था जब उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं दोगे डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। कलकत्ता में लाखों हिंदुओं को मरवा दिया। ये जो आप ये आपको बेटा कुछ पता नहीं है ना, आपने पढ़ा नहीं है चीजों को। और चले वो भूल जाएं, हमारी मिट्टी को तोड़ा, चले वो भी भूल गए, मान लिया हमारी मिट्टी को तोड़ दिया। उसके बाद से फिर आप अगर क्या हम कर रहे हैं? हिस्ट्री उठाते रहेंगे, फिर अगर हम हिस्ट्री उठाते रहेंगे, हम हिस्ट्री को कुड़ेदते रहेंगे, कब तक हम कश्मीर हिस्ट्री भूल के जाइए, बिना पर अपने आने वाले कल कश्मीर को भूल बुरा जाइए, करते हिस्ट्री रहेंगे। खत्म कीजिए। कश्मीर भूल जाइए, हिस्ट्री खत्म कीजिए, अपने लोगों को सर सिखा दीजिए जाके। कश्मीर, चलिए मान लेते हैं सर कश्मीर के अंदर देखें ना सिर्फ हमारी अपने गलती है, यहाँ पर हम लोग बेटा, अगर एक चीज एक को फर्क को एक मिनट, सोचें, हिस्ट्री, जहाँ एक हम तो पहली कश्मीर बात लेना मुझे, चाहते हैं वहां एक, आप भी तो कश्मीर लेना चाह रहे हैं। भाई हिस्ट्री को आप, मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान का एक्सपीरियंस, आप एक अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, ये हिस्ट्री ही बताएगी। हमारी आपकी दोस्ती में 2 साल आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, ये हिस्ट्री ही बताएगी। और कैसे बताएगा? हिस्ट्री कैसे भूल जाए? हम किसी को जानते नहीं है तो हम कैसे उस पर भरोसा कर लेंगे या हम उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे? तो आपकी फिर हिस्ट्री हिस्ट्री रही क्या है? उठाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। अरे भाई, आप हिस्ट्री में सच तो पढ़ाएं, आप अपने लोगों को पढ़ाते हैं। भाई हम कह रहे अभी, भाई आप नहीं समझ, एक्सपीरियंस कैसे होता है? आपको हम कैसे जानेंगे जब तक हम आपके साथ एक दिन नहीं बिताएंगे? हमने आपके साथ एक दिन बिताया, वो हिस्ट्री हो गई। 2 दिन बिताया, वो हिस्ट्री हो गई। आपके मतलब की हिस्ट्री चालू रखो। पाकिस्तान कश्मीर हमारे यहाँ शाहरग है और जब तक नहीं मिलेगा घास की रोटी खा लेंगे और क्या नाम है, गोबर का साग खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान वो कश्मीर लेके रहेंगे। ये क्या बात हुआ? ये लॉजिक नहीं। आपकी हिस्ट्री बहुत सही है। आपकी हिस्ट्री में इकबाल भी सबसे प्यारे, जिन्ना भी सबसे प्यारे, सब कुछ आपकी हिस्ट्री आपके हिसाब से चले। भाई आपको ये जो एक मिनट बात पूरी खत्म कर लेते हैं। आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपने 47 बनते ही पाकिस्तान, पहले पहले आपने पाकिस्तान बोला हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते, डायरेक्ट एक्शन डे करवाया, देश में दंगे करवाए, लाखों लोग मरे। आप कह रहे हैं वो सब भूल जाए। चले भूल गए जी, हम भूल गए, चले बहुत बढ़िया, आपकी बात सही है, प्रोग्रेसिव बनते हैं। 1947 कबायली के फॉर्म में अटैक करा दिया। 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया कश्मीर में। 1971 वहां पे आपने बांग्लादेश में लोगों को मारना शुरू किया। हमारे यहाँ पे सब कुछ आ गए। तो आप, जब हम उनकी मदद करने गए, आपने 1971 में पहला अटैक इंडिया पे किया था। उसके बाद कारगिल आपने कर दिया। अब आप कहोगे कि आपने सियाचिन किया, तो हमने कारगिल कर दिया। भाई सियाचिन इंडिया का पार्ट था, इंडिया ने उसको स्ट्रेटेजिकली लेने की जरूर कोशिश की। उसका रीजन ये था कि 3 बार आप हम पे हमला कर चुके थे, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। उसके बाद आपने वो मुंबई करवा दिया। उसके बाद आपने पठानकोट करा दिया, उरी करा दिया। आप शांत कब हो रहे हैं? आप कहें कि सर हमने उरी नहीं कराया। आपके फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट की फ्लोर पे खड़े होकर के कहा कि घुस के मारा उरी में इनको हमने। इस मानसिकता का बेटा क्या कर लेंगे आप? अभी कल एक लड़की को, 12 साल या 14 साल की लड़की को फोर्सफुली कन्वर्ट करा दिया। सबको मुसलमान बना दोगे, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? सबको मुसलमान बनाते, जबको जिसको अल्लाह को हिदायत देनी होती है वो तो दे देता है। आपने कहा कि कुरान में यहूदियों का जिक्र है, हिंदुओं का जिक्र नहीं है। आपकी बात कतई गलत है। कुरान में कुरान में साफ साफ कहा गया है कि यहूदियों क्रिश्चियनों के अलावा शिर्क करने वालों से दोस्ती मत करो। एक हिंदू शिर्क करने वाला है। शिर्क करने वाला मूर्ति पूजा करने वाला होता है। कुरान में स्पष्ट शब्दों में उनका जिक्र है।
उस कम्युनिटी का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हर कोई जो मूर्ति पूजा करता है, जो शिरक करता है, वो कुरान में मेंशन्ड है ये बात। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कल्चर और आपका अकीदा अलग अलग चीजें। आप क्या पूरा कुरान मानती हैं? आप अगर पूरा कुरान मानती तो बेटा आप यहाँ पे ये बाल खोल करके और लिपस्टिक लगा के आप मेरे सामने बैठी हैं, ये हराम है। ये जरा तालिबान में करके दिखा दीजिए, आप जरा तालिबान में करके दिखा दीजिए। आपने इस्लाम को पिक एंड चूज किया है, हम कह रहे हैं थोड़ा और पिक एंड चूज कर लीजिए। आप इस्लाम को पिक एंड चूज में मानती हैं, पूरा इस्लाम आपको दे दिया जाए, आपके पसीने छूट जाएंगे अभी के अभी। आप सिर्फ एंटी हिंदू होने को, अब जैसे आप क्या लोग कहते हैं वहां पे मुसलमानों को गाय नहीं खाने देते। अरे भाई, आपको भगवान ने, अल्लाह ताला ने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ना सुअर खाने से। आप सुअर इसलिए नहीं खाते हो कि वो गंदा है। हम गाय इसलिए नहीं खाते कि हम उनको अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं, माँ के दूध पीने के बाद गाय का दूध पीते हैं। तो भाई भाई कुरानिक विजडम भी तो है ना कि अगर तुम्हें किसी को अपनी बहन बनाना है या उसको मेहरम बनाना है तो जाकर उसके निपल सिकल कर लो। ये तो आपका कुरानिक विजडम है, वो आपका मेहरम बन जाएगा। तो अगर हमने अपने, अगर वही प्रिंसिपल हमने एक जानवर पे लगा दिया, हम नहीं मानते कि इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, हम मानते हैं कि सब सारी जो ईश्वर की क्रिएशन है सब एक बराबर है। तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया, उसके बाद मैंने गाय का दूध पी लिया, तो मैं उसको अगर अपनी माँ के जैसा दर्जा दे रहा हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? तो अगर आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि सुअर मत खाओ, वो गंदी चीज है, और हम ये कह रहे हैं कि गाय मत खाओ क्योंकि वो माता समान है, दोनों में सिर्फ अप्रोच का अंतर है। दोनों कह रहे हैं कि मत खाओ, एक को नहीं खा रहे हो तो आप उसको दिल से लगाओ, दूसरा कह रहे हो कि नहीं गाय खाना हमारी हमारी आइडेंटिटी का चिन्ह है। मैंने पाकिस्तानियों को सुना बोलते हुए कि हिंदुस्तान में गाय नहीं खाने देते। अरे भाई, आपको जबरदस्ती, मतलब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हिंदुस्तानियों में जो भी ये बाहर के लोग आए, जबरदस्ती मार मार के गाय खिलाया इनको। हम ये करें, मार मार के सुअर खिलाए लोगों को? यही है लोगों की रिस्पेक्ट करने का तरीका। आप नहीं खाते हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं गाय नहीं खाता, आप उसका सम्मान करें, मत खाएं उसको। भाई अगर कोई नहीं खाता कोई चीज, क्या आप गाय नहीं खाने से इस्लाम आपका खतरे में आ जाएगा? दोनों ही एक बात कह रहे हैं। आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्या, सुअर मत खाओ क्यों, गंदा जानवर है। गाय मत खाओ क्यों, उसका दूध पीते हो, माँ की जगह हो गई। फिलोसफी में अंतर है ना यार। सुअर अगर इतना ही गंदा जानवर होता, पूरा क्रिश्चियनिटी रगड़ रगड़ के रोज सुबह शाम हैम खाता है, सुबह शाम हैम खाता है, बिना बेकन के उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। भाई बेटा आप रोज तो देखो, दोनों खाने से मना कर रहे हैं, पर्पज अलग हो सकता है, खाने के मना करने के तरीके अलग है, लेकिन अगर नहीं खा रहा है, एक की रिस्पेक्ट है, एक का अकीदा है कि भाई गंदा है। एक इसलिए नहीं खा रहा कि वो गंदा है, एक इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि वो मेरी माँ समान है, मैं उसका दूध पीता हूं। तो इसको अगर रिकंसाइल करो, थ्योरी को रिकंसाइल करो, उसको कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव करो, तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, आप मुसलमान बने। अब आप, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आई लव मुस्लिम्स, आप बोल सकती हैं आई लव हिंदूज? हमारे यहाँ नफरत पड़ाया है, आप नहीं बोल पाएंगी। आप आगे ये बोलेंगी, कल आप दोनों गायब हो जाएंगी, फिर मैं अकेले शो कर रहा हूँ कि भाई रिबा और अनम को ढूंढो, कहाँ चली गई। तो हमारे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी करते, पाकिस्तान के लोगों से दुश्मनी नहीं करते हिंदुस्तान के लोग, वरना मैं नहीं बोल पाता आई लव मुस्लिम्स। आप में से किसी के जबान से ये नहीं निकलेंगे। मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम रिबाहा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमत व बरकातू अनम शेख जी, आप कहेंगे सर नमस्ते? नहीं कहेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा आप गलत हो, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं ये जो जहन साजी की गई है, ये जो दिमाग बनाया, आपके दादा नाना परदादा जो थे वो नमस्ते बोलते थे, बड़ी साई बोलते थे। अगर आप सिंधी हैं या पंजाबी हैं, आई हैव नो आइडिया आप कौन हैं, तो आपको अपनी चीजों से नफरत कराना सिखा दिया और कह दिया ये हिंदू की चीज है। आपकी चीज को, पंजाबी आप हो तो पंजाबी सिर्फ मुसलमान होते हैं, पंजाबी हिंदू नहीं होते। पंजाबी एक नेशन है बेटा, वो हिंदू हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, थीस्ट हो सकता है। ये बात समझना कितना डिफिकल्ट है। आपने भारत को सिर्फ निगेटिविटी दी, आप सिर्फ कहते हो कि अब भाई, मैं, हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं, और मैं आपको दावा करता हूं, हर बार सुन लीजिए, जब भी वो बोलते हैं कि पाकिस्तान को बुरा भला बोले, वो उसके साथ ये सेंटेंस लगाते हैं कि हमें पाकिस्तान के लोगों से शिकायत नहीं है। आपको ये मेजर गौरव आर्या भी बोलते हुए सुनने मिल जाएंगे और मोदी जी भी बोलते हुए मिल जाएंगे, हम पाकिस्तान के लोग से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से हमें चिढ़ है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं 1 मिनट में आना, कोई डोर पे है मेरे, आप लोग कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी अनम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि शहबाज शरीफ जो हैं, जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने
ड्रेस मतलब बैडमिंटन खेल रहे थे और सिविल ड्रेस पहना हुआ था और स्पोर्ट्स का ड्रेस भी नहीं पहना हुआ था। ये वीडियोस या पिक्चर्स जो हैं हमें सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हैं। आप क्या समझती हैं जहाँ पे मुल्क में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, रोटी कपड़े के लाले पड़े हैं, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्पोर्ट्स की जानिब जो है वो बड़ा इंटरेस्ट। अनम क्या कहेंगे आप इस बारे में? रिबाहा मैं बोलूं? जी जी बोलिए। अच्छा, रिबाहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जब हम ये पिछले ही कुछ सिनेरियोस पहले शहबाज शरीफ का ही बयान था कि अगर मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े तो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। तो मैं यहाँ से उनको एक चीज बोलना भी चाहूंगी, और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर हम देखें अपने प्राइम मिनिस्टर्स को, तो उन्होंने 75 सालों में किया क्या भाई? पाकिस्तान को सिर्फ खाया ही है। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, ये सबके सब बाहर चले गए थे पैसा उड़ाने, ताकि पैसा याशी कर लें अच्छी तरह। उसके बाद आके इमरान खान के गवर्नमेंट को हटा के फिर आगे फिर से पैसा बनाना शुरू कर दिया। तो 75 सालों में तो यही सब कुछ हो रहा है। पहले भुट्टो मारा, फिर जियाउल हक का, मतलब इतने सारे तो ये सब कुछ कर चुके हैं। एक ही खानदान ने कितना कुछ तो किया है। अब यहाँ पर अगर मैं चंद अल्फाज कुछ और बोल दूंगी तो मैं सर की बात बिल्कुल ठीक है कि मैं कल नजर नहीं आऊंगी। और एज इट इज ऐसा बहुत से जर्नलिस्ट के साथ हो चुका हुआ है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम है, नो डाउट फ्रीडम है, बट एक लिमिट से ज्यादा फ्रीडम नहीं है। एक लिमिट से ज्यादा कोई भी बोलेगा या एक हदूद के अंदर रहकर बोलेगा तो ठीक है, एक हदूद के अंदर से बाहर निकलेगा, किसी के साफ चीजों को दिखाना शुरू करेगा, तो पीछे बैक हम देखा बहुत से जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ है जो कि जा चुके हैं, हमारे दरमियान में नहीं है। तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि अगर उनको सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है तभी पाकिस्तान के ये हालात है। और यहाँ पर अभी सर नहीं है, वरना मैं सर की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने अप्रिसिएशन दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। भाई चलो मान लिया, तुम लोग को कहते हो कि वो हिंदू कार्ड खेलते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन आज इज्जत तो है उनकी कंट्री की। पूरी दुनिया उनके आगे सलाम कर रही है, पूरी दुनिया उनके आगे झुक रही है। हमारे क्या, टर्की गए थे, आंखें देखी थी इनकी, शहबाज शरीफ ही आम लेके गए थे और आंखें उनकी देखने वाली थी, उनके एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज डिस्कस कर भी लेंगे ना तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई पाकिस्तान के ऑफिशियल्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरी करप्शन करनी है, करके फिर उसके बाद कोई और आएगा तो वो बाहर जाएंगे। जैसे एक दो चले भी गए हैं, मुशर्रफ वो तो अभी हमारे दरमियान है नहीं, और नवाज शरीफ वो भी बाहर ही पड़े हुए हैं। तो ये इनका भी वक्त जो आगे वाला है वो बाहर का ही है, सारे बाहर ही जाएंगे। सही हो गया। तो देखिए, अब एक बड़े अच्छे एपिसोड है, बड़ा अच्छा कहानी है, सॉरी, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने वाला था ना, उसके कुछ दिन पहले प्रजा भूखी थी, सब्जेक्ट्स वर हंग्री, दे वर लाइक स्टार्विंग। और वो रानी की बग्घी को भागते हुए जाते हुए देखा तो सब रानी के पीछे भाग रहे थे। तो लोगों ने बताया कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं इसलिए भाग रहे हैं। फिर किसी ने पूछा, नहीं नहीं ये भूखे हैं, बेसिकली इनको भूख लगा है इसलिए भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों भूख लगा है? तो उन्होंने कहा कि इनके पास ब्रेड नहीं है। तो उन्होंने कहा पिज्जा क्यों नहीं खा लेते? यही आपके हुक्मरानों की समस्या है। आप समझ रही हैं कि वो कह रहे हैं ब्रेड नहीं है तो पिज्जा खा लो। उनको पता ही नहीं है कि गरीबी और ये सब क्या है। पहली बात तो ये, इन्होंने इतना खराब, देखिए, नियमों को न मानना ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके देश की। अब वो अगर गए थे बैडमिंटन के कोर्ट पे, उन्होंने फिटनेस का एक अच्छा मैसेज दे सकते थे, वो प्रॉपर ड्रेसअप होकर के, जो एक स्पोर्ट्स का ड्रेस होता है। आपको पता है, यदि आप बैडमिंटन क्लब की वो मेंबरशिप लेंगे ना, तो आपको वो जो बैडमिंटन कोर्ट है उस पर बिना वो स्पोर्ट्स शूज के और इस तरीके के कपड़ों में नहीं जाने देते वो, क्योंकि डेकोरम होता है ना, लॉ को मानने वाली बात है। तो जो उनको नेटिजन्स ने ट्रोल किया वो बिल्कुल सही था। आपको अगर एक फिटनेस का देना था मैसेज, विच कुड हैव बीन अ वेरी पॉजिटिव एंड encouraging message for the population of Pakistan, and also why only population of Pakistan, also for the people across the world, that a prime minister of a country or head of a country is promoting sports, is promoting good health, is promoting fitness. But instead, what he decided to do, he decided to simply make a mockery of itself. He decided to take it casually. So these things will backfire. People will start trolling you because you have given them an opportunity. तो मेरे कहने का सिंपल से मतलब यह है कि आप कि यहाँ पे हर कोई
चीजों को बहुत लाइटली लेता है, चीजों की गंभीरता को नहीं समझता। चीजें वो समझते हैं कि बस कर दो, हो जाएंगी, मेरे हिसाब से चीजें मैनिपुलेट हो जाएंगी। अब इस पे हम क्या कहें? एक देश के प्रधानमंत्री को अगर बैडमिंटन खेलना था तो यार अच्छा सा स्पोर्ट्स का वो ड्रेसअप करके आ जाते, और एक आपका हो जाता कि हाँ भाई हम फिटनेस को फैलाना चाहते हैं, हेल्थ पे अपने ध्यान दीजिए, बच्चों हो, मर्द हो, औरत हो, सब जाके फिटनेस क्लब में बैडमिंटन खेले। लेकिन नहीं, अब उन्होंने बैडमिंटन को वो सफारी सूट में बैडमिंटन खेले। तो हमको भी वो देख करके जो वीडियो जब हम देखे, 2 मिनट हम भी शॉक में रह गए कि ये क्या कर रहे हैं ये। तो ये इनसेंसिटिविटी है ना, दिस इज इनसेंसिटिविटी कि आपके यहाँ पे पर लोग परेशान हैं, गरीबी है, 0.29% की जीडीपी ग्रोथ है, 38% का इन्फ्लेशन है, IMF का पैकेज नहीं मिला अभी तक, 1 महीने का इंपोर्ट रह गया है, सारी दुनिया ने आपको पैसे देने से मना कर दिया, आप बैडमिंटन खेल रहे। खुदा का खौफ करें। कह रहा अब इससे ज्यादा इस पे क्या तर्जिया करें? दैट्स इट इनफ। अच्छा ना, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि रशिया का ऑयल टैंक आए हैं, पाकिस्तान ने ले लिए हैं फाइनली, क्या कहेंगे आप? अनम लगता है अफसोस कर रही है। अच्छा, ये कब इनका इंटरनेट काम करता है कब नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका ये फ्रीज है या इंटरनेट काम नहीं कर रहा। अनम, आपको क्वेश्चन ही मेरा नहीं पहुंचा। सवाल आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा सवाल करो। मैं कह रही हूँ कि अनम, मैं ये कह रही हूँ कि रशियन टैंक ऑयल जो है वो कल पाकिस्तान को मिल चुके हैं, क्या कहेंगे आप? सर आप ही बता दें। पाकिस्तान को फिर भी सब वो तो आधा बोल रही है बेचारी, आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, इंटरनेट में सहूलियत चला जा नहीं रहा है। मिल रही। ऑयल के टैंक आज जितनी मर्जी सस्ती मुझे नहीं चीजें सुनाई आ दिया, तुम्हें जाएंगी, सुनाई दे जितनी रहा है क्या? मर्जी, चाहे इंडिया के साथ हम ट्रेड भी करना शुरू कर देंगे ना, फिर भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कोई ना कोई ऐसी बीच में लो ये क्या ये हो हो गया? गया। सर आप बता दें, आप क्या सोचते हैं, रशियन टैंक ऑयल जो है पाकिस्तान को मिल गए हैं फाइनली? कल ये जब अपलोड होगा मैं इसको जरूर देखूंगा कि ये हुआ क्या है आज। तो ठीक है। देखिए, ऐसा है कि ये जो रशियन टैंक आया है, मेरा ऐसी एनालिसिस से हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटेटिव न्यूज़ तो है नहीं। वो आप इंटरनल जो पॉलिटिकल कंडंड्रम में आपकी कंट्री फंसी है, ये उसका तोड़ है। इमरान खान को इन्होंने ब्लंट आउट कर दिया। इमरान खान का टोटल क्लेम ये था कि हकीकी आज़ादी ये होती है कि भारत को देखो, वो अमेरिका का अलाई है, लेकिन रशिया से सस्ते तेल खरीद रहा है अपने लोगों की भलाई के लिए, उसने रशिया अमेरिका की भी परवाह नहीं की। इसे कहते हैं सॉवरिन मुल्क, इसे कहते हैं खुद मुख्तार मुल्क, इसे कहते हैं हकीकी आज़ादी। वो करके दिखा दिया इन्होंने, ले ली। अमेरिका मना करता रहा, यूएस का सैंक्शन है, यूरोप का सैंक्शन है, जाके रशिया से चीप ऑयल लेके चले आए। अब ये अलग बात है कि ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि बेसिकली आपके यहाँ पे जो ऑयल की जरूरत है वो फर्नेस ऑयल की जरूरत आपको नहीं है, आपको डीजल ऑयल की जरूरत होती है। क्योंकि आपके यहाँ पे जो ऑयल चाहिए आपको, वो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल चाहिए होता है उसकी जरूरत होती है। फर्नेस ऑयल जो होता है वो बेसिकली यूज होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। सर जिस तरह हमने हाई की शक्ल बनाई हुई है ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि रशियन ऑयल का टैंक इसी के पास है। हाँ, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि इनके डीजल फ्री हो गए हैं, इंटरनेट खराब हो गया, डीजल फ्री हो गया इनका। भाई अभी ये सामने आ गई थी एकदम से, भाई हैरान हो गया मैं। वो इनके इंटरनेट ने ना एक दिन जान ले लेनी है। मुझे ऑयल की समझ आई थी, मुझे ऑयल की समझ आई थी, मुझे टैंक की समझ ही नहीं आई। मुझे आपने जो बोला वो हम लोग की भी समझ में नहीं रशियन आया। ऑयल की कौन सी भाषा बोलनी है दीदी? अच्छा अनम, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ भाई, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपके तो आपका तो शुक्रिया है भाई, सच में। हम तो माफ ये किया, हैरान हो गए। कोई बात नहीं, माफ किया, माफ। आज का ये ऐसे का ऐसे ही लगा दो, लोगों ने ना हंस हंस के पेट फूल जाना है, देखो हमारा ये वायरल हो जाना है। ये भी समझ में आया सर। मुझे सिर्फ मेरी इसकी इस उंगली कदम दिखी है, को ये मैं क्या बोल के कराऊंगी चले। नहीं।
आप आ रही है नहीं आ रही है एक बराबर है, बुरा मत मानिएगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। आप कब हंस रही हैं, कब गुस्से में हो जा रही हैं, कब अचानक से आप बाहर आ जा रही हैं कैमरे से निकल के। भैया हम सदमे में चले गए। मतलब अभी पिछले 5 मिनट से इन्होंने बड़ा तेज तेज से मुझे बोला, उसमें खाली मुझे दो चीज रूस और टैंकर सुनाई दिया, बाकी उसका कुछ आया ही नहीं बीच में। भाई ये क्रांति बचा दिए। अच्छा, आप जिसके साथ पॉडकास्ट करेंगी वो खाली पॉट होगा, क्योंकि ऑड और कास्ट उसमें निकल जाएगा। वो लोग बेचारे जो इंतजार कर रहे हैं उनका तो अल्लाह ही मालिक है। वो पॉडकास्ट का लिंक भेजिएगा, हम देखना चाह रहे हैं उसमें होगा क्या। ठीक है सर। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अनम आपका भी बहुत वक्त का शुक्रिया। शुक्रिया हो गया, एनालिसिस आधी रह गई यार। वक्त का शुक्रिया हो गया। सर आपका शुक्रिया। अरे एनालिसिस आधी थी भाई, वक्त का शुक्रिया हो गया उतने में। जनता के कुछ समझ में आना नहीं है, वक्त का शुक्रिया हो गया भाई। बाय बाय। यार तुम लोगों ने मजाक ही बना रखा है यार वीडियोस का। ये चलिए ऐसा ही सर, लगा दो, और इसको लगा दो ब्लूपर्स। समझ रही हो, इसको ना डोंट पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, लगा दो ब्लूपर्स कि बिहाइंड द कैमरा शोज। लोग इसी को देख के मजे करेंगे कि अनम जी जब बोलती हैं तो हम लोग के कान में कितना दर्द होता है। सर देखिए, तो मैं इंटरटेन करती हूँ आप सबको, मैं कितनी अच्छी हूँ ना। मुझे आपको पता है, इंडियंस बंटी सर और ना किट्टूड़ा वो भी कहते हैं कि हर वीडियो के अंदर आपकी डिमांड आती है। देखिए सर, मैं कितनी वायरल हूँ इंडिया में। बेटा मुझे सिर्फ 10 आया, इंटर गायब हो गया था, वो मैंने जोड़ा अपने मन से कि आपने इंटरटेन बोला होगा। मेरे तक सिर्फ 10 आया था कि सर मैं 10 करती हूँ। ये जोड़ जोड़ के मैं बेटा सेंटेंस बना रहा हूँ पिछले 20 मिनट से आपके, कि यही बोला होगा, यही बोला होगा। भाई खुदा का खौफ करे, शाहबाद से आप बाहर निकले भैया, आप डीएलएफ एरिया में आए या आर्मी एरिया में जाएं कहीं। आपके इंटरनेट 3-4 लोगों को टपका देना है। अनम सर और मेरा घर ना जमानवाड़ा के पास है। अभी आप बहुत दूर यूं थी, अचानक से आप पूरा का पूरा सामने आ गई। आप पता नहीं इनके साथ हुआ कि नहीं, मेरे इंटरनेट में सही हुआ। आप कब पीछे जा रही हैं कब आगे आ रही हैं भाई, वो खुदा का खौफ करें। आप तो किसी का खौफ कर लें। चलें भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, टाटा बाय बाय, सलाम वालेकुम कर लें अब आप। सर बहुत शुक्रिया आपका। अनम आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें दे इजाजत। थैंक यू सो आज के शो के बाद अगर एक दो लोग हमें सब्सक्राइब करें तो उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। वो किस लिए करें सब्सक्राइब?